Hello, this is Rajat. Welcome to video lecture series on the course of building drawing. In this video, we are going to see unit number third column, unit number third building drawing. Under this course, in this video lecture, here practice of detailed diagram of buildings or any object. इस कंटेंट में आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, शो ए लाइन प्लान ऑफ ए स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ड्रॉ ए सुटेबल स्केल 1:50 द फॉलोइंग व्यू। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें लाइन प्लान दिया गया है, दिखाया गया है किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। ठीक है, उसमें कह रहा है कि स्केल हमने लिया कितना है 1:50 और कह रहा है आपके फॉलोइंग व्यू हमें दिखाना है। क्या क्या दिखाना है हमें? पहला डेवलप प्लान दिखाना है, दूसरा एलिवेशन दिखाना है। उसके बाद जब हम ये दो चीज दिखाना है, दोनों में हमारे पास क्या दिया है, गिवन डाटा दे दिया है। जब हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग प्लिंथ बनाएंगे उस बिल्डिंग का, तो कितना हाइट होना चाहिए, 600 mm होना चाहिए। दूसरा कह रहा है हाइट ऑफ बॉटम ऑफ स्लैब फ्रॉम फ्लोर, कितना कह रहा है हमारे पास 3100 mm होना चाहिए, 3100 mm होना चाहिए। दूसरा कह रहा है थिकनेस ऑफ स्लैब, तो स्लैब का थिकनेस होगा कितना, 150 mm का होना चाहिए। एज्यूम छज्जा प्रोजेक्शन 750 mm का होना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर बीबी मेसनरी विथ वाल्स 300 mm का होना चाहिए थिक, और इंटरनल वाल्स कितना होना चाहिए, 100 mm का। फिर क्या रहा है कि और अगर उसके अंदर कुछ छूट जाता है जो डाटा, तो क्या करना है, इसमें लिखा है एज्यूम सुटेबल डाटा इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई छूटता है तो क्या करें, आप उसको एज्यूम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, अब फिगर देखते हैं। हमारे पास फिगर हमारे पास क्या दिया है, एक किचन हमारे पास है, एक लिविंग रूम है, एक वाटर क्लोजेट, एक बाथरूम है, एक बरामदा है और एक हमारा बेडरूम है। इनका ये डायमेंशन दिया हुआ है, इनका ये डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है हमारा स्लैब प्रोजेक्शन है कितना हमारे पास 180 का, और ये हमारा एंट्रेंस हो गया, ये हमारा दरवाजा है। ठीक है, यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको पहले नोट करेंगे स्केलिंग का, किसका क्या आएगा हमारे पास। हमें पता करना है कि इसका लेंथ और विड्थ टोटल कितना हुआ। तो क्या करें, इधर से हम जोड़ दें फिगर का, और क्या करें, इधर का हम लोग क्या करें, ऐड कर दें। उसके बाद हम लोग क्या करें, अलग अलग दिखा दें, तो जो बनेगा हमारे पास, तो क्या हो गया हमारा टोटल उसका आ जाएगा, क्या हमारे पास एरिया आ जाएगा। सपोज को जोड़ने के बाद जो भी हमारा आया वो एरिया आ गया। अब क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, सेम चीज करना है हमें। क्या करना है, बस हमें बनाना है, इस डायमेंशन से बनाना है। डेवलप प्लान कह दिया हमारे पास, तो हमें बनाना है। तो जो हमारा डीएलडी बनेगा, मतलब डबल लाइन डायग्राम बनेगा, तो एज इट इज बनेगा, बस क्या होगा उसके अंदर डबल लाइन डायग्राम बनेगा। हमें रूम भी बनाना है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, ताकि हमारा रूम हमारा इसलिए हमारा बन जाए। ठीक है, आगे चलना है, रूम को दरवाजा बनाना, बस कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस क्या करना है, हमें एक डायमेंशन शो करना है हर चीज का, जो क्या दिया है हमें, कि क्या डायमेंशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या करना है, प्लिंथ हाइट दे दिया है, ये हमारा बॉटम का दे दिया स्लैब का। क्या करना है, इसी को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, बिल्डिंग को हमें बनाना है। अब हमारे पास फिगर था पहले पॉइंट पे हमारे पास, तो फिगर हमारे पास हमने ऐड कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले काम होता है क्या करना, स्केल, SCAL स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका डायमेंशन आया, इसमें कह रहा है कि क्या 1:, कह रहा है 50, 1:50 कह रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, 1 मीटर का माना है 50 mm मान लिया है। ठीक है, जो भी मानना हो अपने अकॉर्डिंग क्या करना, इन्होंने बनाया है। जितना बड़ा डायमेंशन को क्या करोगे, छोटा लोगे, तो क्या होगा हमारा फिगर मिनिमम बनेगा। जितने बड़ा लोगे डायमेंशन, तो क्या होगा, फिगर हमारा उतना ही बड़ा बनेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज में बिल्डिंग को बनाना है, कितने साइज में उस सीट पर बनाना है। हमारा सीट का एडजस्टमेंट आपको ही पता होगा कि आपके सीट का साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करें आप बनाएं। तो किचन का हमारे पास साइज दिया हुआ था उस फिगर में, हमने उसके अकॉर्डिंग किचन बना दिया। बेडरूम का साइज दिया था। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक एरिया बना लेंगे। इस एरिया में जैसा भी एरिया रहे, रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी रहे, उसके बाद क्या करना है, अलग अलग, ये हमारा बेडरूम का यहाँ पे हो गया, हमारा बेडरूम का, ये हमारा कौन सा हो गया हमारे पास, किचन का हो गया। बेडरूम ये किचन का हो गया, ये हमारा कौन सा बेडरूम का हो गया। फिर यहाँ पर लिविंग रूम दे दिया है,
कितने साइज करेगा। फिर बगल में कौन सा हमारे पास बाथरूम है, बाथरूम हो गया। फिर एक और बाथरूम है, यहाँ पे बरामदा हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया हमारे पास, एक हमारा स्टेयर्स हो गया, जो हमारा ऊपर यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। इसको देखते हुए क्या करना है, हमें डबल लाइन डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमारे पास जब ये बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, विंडो भी होगा। तो ये हमारा विंडो हो गया। विंडो का फिगर कैसा होता है बता दिया था सिंबल में हमको। यहाँ भी विंडो है, ये हमारा दरवाजा है, इस तरह से अटैच है। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग दिखा दिया, और सब कुछ देखते हुए जो उसका डायमेंशन दिया है हम लोग क्या किया, उसको डबल लाइन डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया, इसको बना दिया। तो ये हो गया कौन सा हमारा, इस बिल्डिंग का हमारा प्लान हो गया। टॉप व्यू हो गया, क्या आ गया हमारे पास, टॉप व्यू आ गया हमारे पास। अब बनाना है क्या हमें, इसका बनाना है सेक्शन बनाना है। क्या बनाना है, बनाना हमें सेक्शन बनाना है। सेक्शन बिल्डिंग का बनाना है, जो हमने टॉप व्यू लिया। टॉप व्यू लेंगे तो क्या करना है, आप देखो फिगर में यहाँ पर आओ। इन्होंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या किया, बिल्डिंग को इन्होंने कट किया है। कट करने के बाद क्या किया है, हम लोग क्या करें, इस बिल्डिंग का हमने इन्होंने बनाया। तो जब ये कटा है, काटा है फिगर को, सेक्शनिंग किया है, तो बिल्डिंग का हमारा शेप नजर कैसा आएगा। और उसमें कह रहा है एलिवेशन भी बनाना। तो सबसे पहले आते हैं एलिवेशन। एलिवेशन कौन सा होगा हमारा, ये होगा। यहाँ पर हमारा स्टेयर है, यहाँ पर गेट है, और यहाँ पे विंडो हमारा है, और हमारा एक हमारा यहाँ पर भी क्या लगा, हमारा एक ग्रिल लगा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा बना हमारे पास, एलिवेशन बना। ये स्टेयर हो गया हमारा, ये ग्राउंड फ्लोर का, ये क्या बोलते हैं, बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है वो कुछ ऊंचाई पर है। और ये कौन सा हो गया हमारे पास, एक हमारा खिड़की हो गया। ये खिड़की कौन सा हमारा, ये खिड़की हो गया। दूसरा बात ये दरवाजा है, तो यहाँ पर क्या हमारा दरवाजा लगा हुआ है, ये डोर। इसके बाद ये लगा कौन सा हमारा, एक लगा हुआ है ग्रिल लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक ग्रिल लगा हुआ है, ये बना दिया। उसके बाद ये बिल्डिंग का टोटल हाइट आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, छत हो गया। इसको बोला हम लोगों ने, क्या बोला, एलिवेशन बोला। ये बिल्डिंग का बाहरी व्यू हुआ। अब आ रहा है इसका सेक्शनिंग। सेक्शनिंग मतलब टोटल टेक्निकल पार्ट बताना है, कितने हाइट का दिया था स्लैब, कितने हाइट का उसका फाउंडेशन दिया था। तो ये हमारा इसमें क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 दिया इन्होंने, क्या किया, कॉलम दे दिया है, मतलब फाउंडेशन दे दिया है। जिसमें कौन सा फाउंडेशन है हमारे पास है, फाउंडेशन का नाम है आपको सेल्फ फाउंडेशन और स्टेप फुटिंग फाउंडेशन, उसका पार्ट है। तो इस तरह का बनाया गया फाउंडेशन, जिसका हमारे पास बेस तैयार किया गया है। ये स्लैब बेस है, इसका हमारा थिकनेस हमारा ये डेप्थ होगा। इन्होंने अलग अलग पार्ट बता दिया है, ये पार्ट इसके लिए होगा, ये पार्ट इसका ये डायमेंशन होगा, इसका ये डायमेंशन। इसी अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, इसका डायमेंशनिंग करना है इस फाउंडेशन का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमारा ग्राउंड फ्लोर बना, क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल बना, जो हमारा मट्टी है। उसके बाद हमने लेयर डीपीसी बनाया, फिर फ्लोर बनाया, फिर हमने क्या किया, उसको ऊपरी फ्लोरिंग कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या, ये हमारा कॉलम हो गया। कॉलम का हमारे पास ये टोटल हाइट कितना दिया है, हमारे पास 3 मीटर का दे दिया है। हमने एक कॉलम ये बनाया, एक कॉलम हमने ये बनाया। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक छोटा सा विंडो आ रहा है, ठीक है, विंडो आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा कॉलम आ रहा है। ये हमारा जो छत बना है, ये आरसीसी का बना है। आरसीसी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है सेप। हम लोग लिखे हैं यहाँ पर क्या, 1:2:4, मतलब ये कह रहा है 1 सीमेंट, 1 2 गिट्टी और 4 हमारा क्या है, रहती है, और इसमें एग्रीगेट मिला हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा, आरसीसी एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें सीमेंट्स का यूज किया है, स्टील का यूज किया गया है। ये सारा चीज को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को हमें 3 पार्ट में इसको बनाया गया, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास, टॉप व्यू हो गया, एलिवेशन हो गया। तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, सेक्शनिंग हो गया। इन जो भी बिल्डिंग में जो टेक्निकल पार्ट दिए हुए हैं, इन सारे पार्ट्स को आपको लिखना है। अगर ये पार्ट्स को अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन आपका सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप एग्जाम को एग्जाम बनाने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, उसका बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे। और बिल्डिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग खुद से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किसी भी हमारे पर डायमेंशन दे दिया गया है, कैसे उसको हम लोग सोचें, कैसे उस चीज़ को हम लोग बनाएं। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप लोग इंजीनियर बनिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि हमारे को ये हमारा एरिया है और हमें इस तरह से बनाना है। जिसमें क्या है, इमेजिनेशन है। जितना आप अच्छे से इमेजिनेशन कर पाएंगे रूम का अरेंजमेंट का और जो लैंड के अरेंजमेंट का, तो आपका इजीली हो जाएगा बिल्डिंग ड्राइंग को समझना। कि ये आपका एक पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में आप लोग को और भी तकलीफ आएगी, ठीक है। रेफरेंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हमने लिया है, ऑनलाइन से लिया है और कुछ बुक से लिया है। बाकी और आप भी और भी प्रयास करिए पढ़ने के लिए।
थैंक यू।